नमस्ते, मेरा नाम सुधीर है और आप द न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं। दोस्तों, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, जगह जगह आंदोलन होता है। वो चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे नौकरियों के लिए हो, वो चाहे छात्रों का मामला हो, उसमें आपको लाठियां दी जाती हैं, और चाहे वो रेप पीड़िता का मामला हो, उस पर भी आपको खदेड़ा जाता है। किस तरीके से बसों में भर लिया जाता है, वैन में भर लिया जाता है। आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। न्याय तो मिलेगा देर सवेर, लेकिन संघर्ष करना पड़ता है। आपका उत्पीड़न होगा, आपका शोषण होगा, और उसके बाद भी आपको न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और इस देश में जो सिस्टम है, जो सरकार है, वो मजबूर कर देती है लोगों को प्रोटेस्ट करने पर। ऐसा ही मामला आपको बताऊंगा, जो कि मामला उत्तराखंड का है। अंकिता भंडारी, जो बेटी का शोषण किया गया, उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया। लोग सड़कों पर हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय अभी नहीं मिल पा रहा है। लोग लगातार सड़कों पर मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो और वो उसका नाम बताया जाए कि आखिर वो वीआईपी गेस्ट कौन है। एक खुलासे के लिए लोग लगातार रोज सड़कों पर निकलते हैं, रोज आंदोलन होता है, लेकिन आखिर सरकार उस व्यक्ति को क्यों छुपा रही है, उस व्यक्ति को क्यों उजागर उसका नाम नहीं करना चाहती है? क्या सरकार का नाम खराब होगा? क्या सरकार का वोट बैंक कम हो जाएगा? लेकिन बड़ा सवाल है, क्या जो पीड़िता है उसको न्याय मिलना मुश्किल है? क्या उसके न्याय से बढ़कर वो नेता है? क्या उसको न्याय से बढ़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? क्या उस न्याय से बढ़कर नरेंद्र मोदी की कुर्सी है? क्योंकि प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। क्या यही बेटी का सम्मान है? इसी तरीके से बेटियों को सम्मान दिया जाएगा? पूरे देश में बेटियों के साथ शोषण होता है, और आप वो नारा देते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं। अरे, इसी देश में बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसी देश में बेटियों के लिए सड़कों पर निकलना पड़ता है लोगों को, और जिन लोगों के लिए निकलते हैं उन पर जब कार्रवाई ठीक से नहीं हो पा रही है, जिन लोगों का पता चल जाता है, जो कि मीडिया में चर्चा हो जाता है, उन बेचारों को जब कार्रवाई से इस तरीके से रखा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि आप एक छोटे से गांव में रहने वाले हैं और आपकी खबर कहीं नहीं जा पा रही, तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ कितना बड़ा अन्याय होता होगा। आपकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती होगी, आपकी जो एफआईआर है वो भी नहीं होती होगी, और आपको दबा दिया जाता होगा। कितने ज़्यादा केस ऐसे होंगे जो कि एफआईआर तक नहीं पहुंचते होंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की तो बात छोड़ दीजिए, वो एक सेक्शन कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस देश में इस तरीके से लोग हावी हैं कि किस तरीके से दबाया जाता है। अंकिता मर्डर केस किस तरीके से हाईलाइट है, फिर भी लोग सड़कों पर हैं और न्याय नहीं मिल पा रहा है। लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि ये बताया जाए कि आखिर वो वीआईपी गेस्ट कौन है, लेकिन सरकार क्यों छुपा रही है उसके नाम को। और वहीं मध्य प्रदेश में किस तरीके से कुछ लोगों की मौत हो गई है दूषित पानी पी के। उसी के बीच एक मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनसे सवाल पूछ देता है मीडिया वाला, और वो किस तरीके से फायर हो जाते हैं। वो कहते हैं किस तरीका बेहुदा सवाल पूछ लिया है, और वो जवाब में पता क्या देते हैं? घंटा। आप सुन चुके होंगे, क्या घंटा है? मर गए घंटा, तमाम तरीके से घंटा। तो आपको इस देश में घंटा दिया गया है, आप बजाते रहिए और जश्न मनाते रहिए, और आपके साथ अन्याय होता रहेगा। और जो नेता हैं वो मलाई खाते रहेंगे, और आपको इसी तरीके से घंटा बजवाया जाएगा कि आपने घंटा वालों को ही चुना है। अब लोग मध्य प्रदेश की भी सड़कों पर घंटा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतले जला रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ कुछ, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार बताई जाती है, वहाँ सब ये सब कुछ हो रहा है, और प्रधानमंत्री के नाक के नीचे हो रहा है सब। क्या प्रधानमंत्री जी को दिख नहीं रहा है? प्रधानमंत्री को बड़े बड़े वादे करने आते हैं, झूठे वादे करने आते हैं,
तो क्या कुछ सच में भी कुछ करेंगे, या फिर ऐसे ही जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, उनका सम्मान इसी तरीके से किया जाएगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता में वहां आ सकती है, या फिर तंत्र के द्वारा जो लोग अंदाज़ा लगाते रहते हैं, क्या फिर उसी तरीके से फिर दोबारा से भी राज करेगी? बाकी इस पूरी बातचीत पर आप लोगों की क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। द न्यूज़ आर्टिकल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।